आइए हम आपके सामने भारत पाक युद्ध के सही जानकारी आपको पेश करेंगे। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकियों को मार डाला है, उनका समाप्त कर दिया। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और पाकिस्तान ने जो हमारे 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की योजना बनाई थी ना, उसको भी हमने विफल कर दिया। और उसके जवाब में हमने पाकिस्तान के अनेक शहरों पर ड्रोन अटैक किया। यह हार्डकोर ड्रोन ने है ना, पाकिस्तान में पूरी तबाही मचा दी है। पाकिस्तान में अब तो सायरन बजने लगे, इस्लामाबाद में सायरन बजने लगे। वहाँ जो भी हुआ वो सबको ये बहुत पाकिस्तान बड़े संकट में थे। पाक का एयर सिस्टम, लाहौर का जो था ना एयर सिस्टम, एयरबेस सिस्टम, वो भी पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था। और अभी रावलपिंडी का जो स्टेडियम था ना, उस पर भी हमला किया गया है ड्रोन से, और वो भी उसमें भी भारी विनाश की स्थिति सामने आ रही है। सेना और सरकार का एक संयुक्त बयान आया प्रेस वार्ता में। उन्होंने कहा कि 9 मई को देखिए क्या होगा। 9 मई को कोई विशेष घटना हो सकती है। हो सकता है कि उस दिन पाकिस्तान की पूरी कमर तोड़ दी जाए। मामला बड़ा विचित्र है। और जो अभी भारत ने जो हमला किया ना, और जो उसने पाकिस्तान की तरफ से जो चीनी मिसाइलें तैनात की गई थी, वो चीन का सिस्टम भी नाकाम फेल हुआ। चीनी हथियारों की और उसके सिस्टम की सारी पोल खुली। अब यहाँ पर एक 400 ने पाकिस्तान को बड़ा करारा झटका दिया, जिसको हम इस सुदर्शन कहते हैं ना, एक 400, उसने पाकिस्तान को करारा झटका दिया। पाकिस्तान का जो लाहौर एयरबेस सिस्टम था ना, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। तो अब यहाँ पर अभी बड़ा एक विशेष समाचार आया है कि बलूच प्रांत में वहाँ की जनता ने अपने घरों से वहाँ से पाकिस्तान का झंडा ही उतार दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि अब बलूच प्रांत एक स्वतंत्र बलूच राष्ट्र हो गया। ये इस हमले से इस सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अब मैं तो इसी के साथ साथ एक और बात कह रहा हूँ कि अब तो पंजाब प्रांत भी है ना, स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, और सिंध प्रांत भी स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। यानी पाकिस्तान अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। तो पाकिस्तान को सज़ा मिल रही, मगर पाकिस्तान अभी भी है ना, अपने झूठ से बाज नहीं आ रहा। अनेक प्रकार की झूठ फैला रहा है जो होता ही नहीं है। बाकी पाक की जनता को भी गुमराह कर रहा है। जो इतना नुकसान हो रहा है ना, उसकी तो जानकारी नहीं दे रहा है। और भारत के जेट और राफेल गिराने की झूठी खबर दे रहा, क्योंकि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ था। मामला बड़ा अति रोचक है। और अब चीन ने भी है ना, शायद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का साथ नहीं देने का मन बना। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक अपना बयान जारी किया। उसमें कहा कि भारत और पाकिस्तान को संयम बरतने की ज़रूरत है, उन्हें संयम बरतना चाहिए। अब जो भी हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम तो ये एक बात जानते हैं कि अब पाकिस्तान को उसके आतंकी कर्मों की सज़ा मिल ही रही है और मिलेगी। अब पाकिस्तान क्या होगा, विश्व के नक्शे में पाकिस्तान का नाम रहेगा कि नहीं, ये भी अभी एक सवाल खड़ा हो गया। यदि सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, बलूच प्रांत अलग अलग राष्ट्र हो गए ना, स्वतंत्र राष्ट्र हो गए, तो पाक बचेगा कहाँ। अब दूसरी तरफ बांग्लादेश की बात ले आ रही है। बांग्लादेश में भी भय फैला हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत बांग्लादेश पे आक्रमण कर दे, स्ट्राइक कर दे। इसलिए उसने बांग्लादेश ने अपनी सीमाओं पर सैन्य शक्ति बढ़ा दी। अब कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, ये पाकिस्तान का तो अब ऐसा लग रहा है कि विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट जाए।
अब पाकिस्तान की बजाय स्वतंत्र पंजाब राष्ट्र होगा, स्वतंत्र सिंध राष्ट्र होगा, स्वतंत्र बलूच राष्ट्र होगा। अब ये स्थिति पाक के लिए बड़ी घातक होगी। और अब तो पाक के आतंकी भी घबरा रहे। हालांकि हम जानते हैं कि अभी अभी जो हुआ है ना कि हमारे सेना की तरफ से पाक के 21 ठिकानों की सूची जारी की गई है। ये भी बता दिया गया है कि ये कहाँ अड्डे हैं और भारत इन पर पाक के आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। और हो सकता है कि कल ही जो शेष बचे हुए हैं ना आतंकी कैंप, उन पर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। पर मामला बड़ा विचित हो जाए। पाकिस्तान को उसकी सज़ा मिल ही रही है। अब जो आतंकवाद का जो सारे जो अपना अस्तित्व बनाए हुए था ना, अब वो सारा मिट। अब जो मुस्लिम राष्ट्र थे ना, वे भी दबे छुपे पाकिस्तान की मदद करना चाहते। और सबसे बड़ा तो ईरान सामने आ गया। ईरान के विदेश मंत्री है ना पाकिस्तान भी गए, भारत में भी आए और बड़ी चर्चाएं की और सबको संयम बरतने की कहा और समस्याएं सुलझाने के लिए मध्यस्थता का भी प्रस्ताव किया। अब पाकिस्तान पर अनेक प्रकार के स्ट्राइक हो रहे। अब तो वो जो उसके जो वीडियो ये जो आते हैं ना, वो भी भारत ने दिखना बंद कर दिया। पानी का तो स्ट्राइक चल ही रहा, आप भी सब जानते हैं। बहुत खराब स्थिति हो गई है पाकिस्तान। अब तो हम ये बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं